जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि तारे बनते कैसे हैं, तारों का अंत कैसे होता है और क्या होता है चंद्रशेखर सीमा। अगर आपको लगता है कि इन सारी चीजों के बारे में हमें नहीं पता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो हम तारों की कलर से स्टार्ट करते हैं। तारों का जो कलर होता है वो तापमान पर डिपेंड करता है और जो तारों का कलर होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। एक कलर होता है रेड, दूसरा होता है व्हाइट और तीसरा होता है ब्लू। देखो जो तारे रेड कलर के होते हैं उनका जो तापमान होता है वो मिनिमम तापमान होता है। अब ये देखो, ये जो मिनिमम तापमान है तो कितना मिनिमम होना चाहिए, तो इसका जो मिनिमम तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर किसी तारे का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है तो उसका जो कलर होगा वो रेड कलर का होगा। अब जो व्हाइट कलर के तारे होते हैं उनका जो तापमान होता है वो औसत होता है, यानी कि मध्य तापमान होता है, वो बीच के रहते हैं। और जो ब्लू कलर के तारे दिखते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो जिन तारों का तापमान बहुत ज्यादा हाई होता है तो उनका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितनी है। इसके लिए आता है आकाशगंगा, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं और ऐसी आकाशगंगाओं की संख्या 100 अरब है। देखो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं और ऐसी आकाशगंगाओं की संख्या 100 अरब है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं। जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, हमारा अपना सूर्य रहता है, पृथ्वी रहता है, उस आकाशगंगा को हम लोग कहते हैं मंदाकिनी। अब ये जो मंदाकिनी नामक आकाशगंगा है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसको सीबीएसई बोर्ड वालों ने एक और नाम दे दिया है, मिल्की वे। क्या नाम दिया है? मिल्की वे। और इसी मिल्की वे से एक और नाम निकाल लिया गया है, दुग्ध मेखला। तो जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसके 3 नाम हैं, एक तो है मंदाकिनी, दूसरा है मिल्की वे और तीसरा है दुग्ध मेखला। अब जो हमारी मंदाकिनी नामक आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा के सबसे पास में जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी, यानी कि एंड्रोमेडा। और जो तीसरी आकाशगंगा हमसे पास में है उसका नाम है NGC-H33। तो ये जो 3 आकाशगंगाएं हैं, देवयानी है, NGC-33 है और हमारा मंदाकिनी है, इन तीनों आकाशगंगाओं को अगर मिला दिए जाए तो उसे हम कहते हैं क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। देखो अभी हमने बताया था कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, तो 3-3 का ग्रुप बनाया गया है। उन 3-3 के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्लस्टर और सुपर क्लस्टर। तो हमारा जो जिसमें हमारा आकाशगंगा यानी कि हमारी मंदाकिनी है, उस क्लस्टर यानी सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं आती हैं, जिसमें से हमने आपको बताया एक अपना खुद का मंदाकिनी है और देवयानी है और एक है NGC-H33 है। तो इन 3 आकाशगंगाओं को आपको मेनली ध्यान देना है और इसमें से देवयानी और NGC-33 को हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल मंदाकिनी को पढ़ना है। अब हम आते हैं अपनी आकाशगंगा में जिसमें हमारा सूर्य है। देखो जो सूर्य है वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। देखो जो सूर्य होता है, सूर्य क्या है? तारा है। तो जो तारे हैं वो आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह होते हैं वो तारे का चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो हमारा जो सूर्य है वो अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में, और हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में। तो यानी कि जो पृथ्वी का 1 साल होता है यानी कि 1 वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन जो सूर्य का 1 वर्ष होता है वो 25 करोड़ साल का होता है। तो जो 25 करोड़ का साल का समय लेता है सूर्य एक चक्कर लगाने में, उसे हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉस्मिक ईयर में कितने वर्ष होते हैं, तो 25 करोड़ साल का होता है एक कॉस्मिक ईयर। अब देखो जो सूर्य, अब आप सोचेंगे कि ये सूर्य इतना देर में क्यों घूमता है, इतना समय क्यों लेता है। तो देखो जो सूर्य का घूमने का स्पीड है वो है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर जाता है।
तो उसकी स्पीड धीमी नहीं है, बल्कि आकाशगंगा ही बहुत बड़ा होता है। अभी हमने आपको बताया था कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं और उसी 100 अरब तारों में से अपना एक सूर्य है। अब बात करते हैं कि सूर्य का एक दिन कितने समय का होता है, एक वर्ष कितने समय का होता है, तो हमने जान लिया। तो देखो, जो सूर्य का एक दिन होता है, यानी कि सूर्य अपनी धुरी पर यानी कि अपने स्थान पर ही ऐसे घूम जाए तो एक दिन की घटना होती है। और सूर्य जब मंदाकिनी यानी कि अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है तो वो एक वर्ष का समय होता है। तो एक वर्ष का समय तो 25 करोड़ साल में लगाता है, लेकिन जो एक दिन का समय होता है यानी कि अपनी धुरी पर सूर्य 365 दिन में घूमता है, यानी कि जो हमारा एक वर्ष होता है, पृथ्वी का एक वर्ष सूर्य के एक दिन के बराबर होता है। देखो, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के करीब में सबसे पास में जो तारा है उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखो, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज चमकने वाला तारा कौन सा होता है, तो सबसे तेज चमकने वाला तारा जो होता है वो होता है साइरस, और साइरस को हम डॉग स्टार भी कहते हैं। तो देखो, सबसे तेज चमकने वाला तारा कौन सा है, डॉग स्टार यानी कि साइरस है। और हमसे सबसे पास में कौन सा तारा है, तो हमसे सबसे पास में जो तारा है वो है सूर्य, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा तारा है, तो वो भी हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखो, जो आकाश गंगा होता है, उस आकाश गंगा में हमारा जो सूर्य है वो एकदम किनारे पर है। लेकिन बात करते हैं कि इन तारों की संख्या सबसे ज्यादा किनारे पर होता है कि बीच में होता है, तो आकाश गंगा के बीच में सबसे ज्यादा तारों के समूह पाए जाते हैं। तो अगर देखो, आकाश गंगा के बीच में सबसे ज्यादा तारे हैं, तो सबसे ज्यादा तारे बनेंगे भी बीच में और सबसे ज्यादा तारे खत्म भी होंगे बीच में। तो ब्लैक होल सबसे ज्यादा कहाँ बनेगा, आकाश गंगा के बीच में बनेगा। अब देखो, ये जो आकाश गंगा होता है उसका जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है। अब बात करते हैं कि ये सर्पिलाकार क्या चीज होता है। तो देखो, जैसे एक तारा है, उस तारे के ऊपर एक और तारा हो, उसके ऊपर एक तारा हो, उसके ऊपर एक तारा हो, तो उसे हम कहते हैं सर्पिलाकार। इसको हम आम भाषा में समझते हैं। देखो, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, जो स्प्रिंग होता है उस परत पर परत बना होता है, तो उसी को हम कहते हैं सर्पिलाकार। तो हमारा जो आकाश गंगा है उसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है, यानी कि एक तारा है, उस तारे के ऊपर भी तारा है और उस तारे के ऊपर भी तारा है, तो ऐसे परत दर परत तारे हैं। देखो, जो हमारी आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में सबसे किनारे पर है हमारा सूर्य, और सूर्य के जो पास में तारों के समूह है उन्हें हम कहते हैं सौर मंडल। और सौर मंडल में आता है 8 ग्रह। और सौर मंडल के बाद जो दूर यानी कि सौर मंडल है, देखो, सूर्य के सबसे पास में सौर मंडल है, यानी कि जो तारों के समूह है उन्हें हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल से भी दूर जो तारों के समूह है उन्हें हम कहते हैं नक्षत्र। और नक्षत्रों की संख्या होती है 27 और ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 8। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सौर मंडल है, सौर मंडल के बाद आया नक्षत्र, जो तारों के समूह है उन्हें हम कहेंगे नक्षत्र। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है। और नक्षत्र के बाद जो तारों के समूह आते हैं उन्हें हम कहते हैं तारामंडल। और तारामंडल की संख्या होती है 89। कितना होता है, 89 होता है। अब हम पढ़ना चालू करते हैं तारामंडल। तारामंडलों की संख्या कितनी होती है, 89। देखो, हमें 89 तारामंडलों को नहीं पढ़ना है, हमें केवल कुछ ही तारामंडलों को पढ़ना है। जैसे इसी में आता है ध्रुव तारा, इसी में आता है सप्तऋषि। 7 तारों के समूह को हम कहते हैं सप्तऋषि। और ये जो सप्तऋषि होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है लघु सप्तऋषि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं उर्सा माइनर, और एक होता है बृहत सप्तऋषि, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं उर्सा मेजर। और इसी में आता है हंटर स्टार यानी कि मृग आता है, और एक आता है हाइड्रा। अब इन सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से उत्तर दिशा में हमें ध्रुव तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो उत्तर दिशा को इंगित करता है। देखो, इसी ध्रुव तारा से रिलेट हो जाते हैं आपका सप्तऋषि, जो 2 टाइप के थे, लघु सप्तऋषि और बृहत सप्तऋषि। देखो, जो
लघु सप्तऋषि होता है, यानी कि 7 तारों के समूह को हम कहते हैं सप्तऋषि। तो जो लघु सप्तऋषि होता है ये बृहद सप्तऋषि की तुलना में छोटा होता है, लेकिन दोनों में ही तारों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। देखो, जो तारों के समूह 7 हैं, तो देखो इसमें जो सप्तऋषि होता है इसमें सूर्ण निकला होता है। तो अगर जो सूर्ण है अगर वो ध्रुव तारा की ओर है तो उसे हम कहते हैं लघु सप्तऋषि, यानी कि उर्सा माइनर कहते हैं। तो जो हमारा लघु सप्तऋषि है उसका जो सूर्ण होगा वो ध्रुव तारा की ओर होगा, और जो हमारा बृहद सप्तऋषि है उसका सूर्ण जो होता है वो ध्रुव तारा की ओर नहीं होता है, बल्कि उसका जो पीछे का भाग होता है वो ध्रुव तारा की ओर होता है। अगर आपको उर्सा मेजर और उर्सा माइनर को पहचानना है तो हमें ध्रुव तारा को देखना पड़ेगा, और ध्रुव तारा से रिलेट करके हम समझ लेंगे। अगर सूर्ण ध्रुव तारा की ओर रहा तो उसे हम कहेंगे लघु सप्तऋषि, और अगर सूर्ण ध्रुव तारा की ओर नहीं है तो उसे हम कहेंगे बृहद सप्तऋषि। अब हम बात करते हैं कि ये ओरियन स्टार क्या होता है। देखो, ओरियन स्टार जो होता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जो तारों का समूह है उन तारों के समूह को अगर हम मिलाकर स्ट्रक्चर को देखें तो ये ऐसा लगता है कि ये किसी का शिकार कर रहा है। तो इसे जब ये शिकार करता हुआ दिखाई देता है तो इसे एक और नाम दे दिया जाता है हंटर स्टार। हंटर स्टार इसी का हिंदी बना दिया जाता है मृग। तो इसके 3 नाम हैं। एक तो इसका ओरियन स्टार है जो असली नाम है, लेकिन ये दिखता है शिकारी की तरह, तो इसे हम हंटर स्टार भी कहते हैं और मृग भी कहते हैं। इसमें जो तारों की संख्या होती है लगभग 22 से 25 होती है, और सप्तऋषि में तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 7 तारे होते हैं। अब देखो, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारामंडल में सबसे ज्यादा तारों की संख्या किसकी होती है, यानी कि किस तारामंडल में तारों की संख्या सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है हाइड्रा। हाइड्रा में तारों की संख्या बहुत ही ज्यादा होता है। ये थे तारामंडल। तारामंडल से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्रों की संख्या होती है 27। देखो, नक्षत्रों में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो, जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो अपने धुरी पर घूमता है, यानी कि जो एक दिन का घटना होती है वो होता है 365 दिन में, यानी कि 12 महीने में। तो देखो, 12 महीने में सूर्य जो होता है वो 360 डिग्री घूम जाता है। तो अगर एक महीने में बात करें तो 360/12 करेंगे तो काटेंगे तो आएगा 30। तो यानी कि सूर्य एक महीने में 30 डिग्री घूम जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य एक महीने में कितनी डिग्री घूमता है, 30 डिग्री घूमता है। अब देखो, जो राशियां होती हैं उनकी संख्या होता है 12। ये एग्जैक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन की राशियों की संख्या कितनी होती है, तो राशियों की संख्या 12 होता है। नक्षत्रों की संख्या कितना होता है, तो 27 होता है। देखो, जो सूर्य है वो 12 महीने में एक चक्कर लगाया है और 12 ही राशियां हैं, तो यानी कि एक महीने में एक राशि आया है। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27। तो अगर हम एक महीने में नक्षत्रों की संख्या को अगर हम बांटें तो एक महीने में 2.25 राशियां आती हैं। तो एक राशि, यानी एक राशि में अगर नक्षत्रों की बात करें तो 2.25 नक्षत्र आते हैं, यानी कि 2.5 नक्षत्र आते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एक महीने में कितनी राशियां, एक राशियां आती हैं, तो कितने नक्षत्र आते हैं, तो 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट पूछता है। अगले वीडियो में हम सूर्य को पढ़ेंगे। सूर्य के आंतरिक भाग में कितना होता है, कोर का टेम्परेचर कितना होता है, क्या होता है सौर ज्वाला, सूर्य के बारे में यानी कि डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।